प्यारे बच्चों, दिव्य दृष्टि कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, 12th क्लास के इस लेक्चर में पिछले पार्ट में जो पार्ट था वहाँ तक हम लोग किस में बात कर चुके थे बेटा? हम लोग वहाँ पे बात कर चुके थे किसकी? सिकल सेल एनीमिया या फिर दात्र कोशिका एरिथ्मिया की। और मैंने आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये मैंने आपको बेटा ट्राई करने के लिए कहा था कि आप इनको घर बैठ के अगर एज ए HW इनको ट्राई करना, ठीक है बेटा? तो आप में से कुछ बच्चों ने हो सकता है ट्राई किया हो, कुछ ने हो सकता है नहीं कोशिश की हो। तो जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया या जिनका आंसर नहीं आया वो बेटे कर यहाँ देख लो, ठीक है? तो अपना पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिकल सेल एनीमिया रोग की एक वाहक महिला, बेटा महिला कैसी है? वाहक है, ठीक है? किसी सिकल सेल एनीमिया के रोगी पुरुष से विवाह करती है, ठीक है? तो देखो बेटा, जबकि महिला है वो तो बेटा कैसी है? वाहक है, वाहक महिला। वहीं जो पुरुष है वो बेटा कैसा है? रोगी पुरुष है, ठीक है? कैसा होगा बेटा? रोगी पुरुष होगा। इन दोनों ने क्या किया? विवाह किया। तो अब आपसे पूछा क्या बेटा कि जब का क्या होगा? इनमें जो होने वाली संततियां हैं, इनमें जो होने वाली संततियां हैं उनमें से कितनों में तो बेटा रोग होगा, कितनों में नहीं होगा, आपको वो बताना है, ठीक है? तो इसका सिंपल सा मेथड क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इसका क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका जीनोटाइप। फिर हम यहाँ बेटा क्या बनाएंगे? युग्मक गैमेट्स। फिर उनमें हम लोग क्या करवाएंगे बेटा? क्रॉस। और जब को लास्ट में क्या मिले? संतति मिले, उनको हम करेंगे कंपेयर या उनमें तुलना करेंगे। तो बेटा देखो, हम लोग इस टाइप्स करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा क्या कि किसी भी वाहक महिला का जीनोटाइप क्या होगा? तो बेटा वो क्या होगा? HbA HbS। ये क्या होगा? किसी भी वाहक महिला का जीनोटाइप। अब बेटा में यहाँ क्या लिखना है? रोगी पुरुष का जीनोटाइप। तो बेटा वो क्या होगा? HbS HbS। ये हमको यहाँ इसका क्या मिल गया? जीनोटाइप। अब हम लोग यहाँ बेटा क्या बनाएंगे? युग्मक या गैमेट्स। तो पहला क्या बनेगा बेटा आपका? HbA। दूसरा यहाँ क्या बनेगा? HbS। वहीं यहाँ दोनों गैमेट्स या युग्मक क्या बनने वाले हैं? HbS और HbS। ये भी क्या बनने वाले हैं बेटा? यहाँ गैमेट्स या युग्मक बनने वाले, ठीक है? अब बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करवाएंगे? क्रॉस। तो पहले देखो हमने कराया फर्स्ट का थर्ड से, तो बेटा यहाँ क्या बना? HbA और HbS यहाँ हमको मिला, ठीक है? अब हमने कराया बेटा किसका? फर्स्ट का फोर्थ से, तो बेटा यहाँ हमें क्या मिला? सेम वही HbA HbS। बेटा फर्स्ट का थर्ड से और फर्स्ट का फोर्थ से हमें दोनों में क्या मिला? HbA HbS। यहाँ हमें प्रकार का जीनोटाइप मिला, किसका? इनकी होने वाली संततियों का, ठीक है? अब हम करते हैं इसका कलर चेंज बेटा। देखो अब हम क्या कर रहे हैं? हमने करवाया सेकंड का किससे बेटा? थर्ड से। हमने किसे कराया? सेकंड का थर्ड से। यहाँ क्या बनने वाला है? HbS HbS प्रकार का जीनोटाइप हमको यहाँ पे मिलने वाला, ठीक है? फिर हमने क्या किया? सेकंड का बेटा अपन ने किसे कराया? फोर्थ से। सेकंड का बेटा किसे कराया? फोर्थ से। तो यहाँ भी हमको क्या मिला? वही HbS HbS। मतलब बड़ा दो जो है ना, एक तो कौन सा? फर्स्ट और थर्ड। ये तो हमें क्या मिले? ये तो हमें मिले HbA HbS टाइप के जीनोटाइप के। वही सेकंड का थर्ड से और सेकंड का फोर्थ से, इन दोनों बेटा हमको क्या मिला? HbS HbS टाइप का जीनोटाइप। जो कैसा होगा बेटा? ये तो होगा रोगी। ये तो कैसा होगा बेटा? अफेक्टेड या रोगी होगा। और ये बेटा कैसा होगा? वाहक या फिर कैरियर। बेटा कैसा होगा? वाहक बोल दो या कैरियर बोल दो। तो यहाँ से बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऐसी संतति, ऐसे जनकों में क्या होंगे बेटा? ऐसे जनकों में 4 संतति होगी। कितनी होगी? 4। जिनमें से 2 तो कैसे होंगे बेटा? रोगी होंगे और 2 कैसे होंगे? वाहक होंगे, ठीक है? तो इट मीन्स बेटा हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि सर 2/4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 50%। और ये 50% बेटा किसके हैं? एक तो आपके वाहक होने के हैं, वहीं ये किसके चांसेस है? आपके किसी भी
संतति के रोगी होने के ये चांसेस है। ठीक है, तो बेटा ऐसे हमने अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को अगर रिप्ले करके देख लो, या आप बेटा हमें जो आपके स्कूल के नंबर गिवन है इंस्टीट्यूट के, आप वहां से आप टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बेटा अपना दूसरा क्वेश्चन। वहां क्या लिखा हुआ है, माता व पिता दोनों बेटा कैसे हैं, इस रोग के वाहक है। बेटा दोनों कैसे हैं, रोग के वाहक है। तो हम लेते हैं वाहक माता और वाहक के बेटा क्या हो आपके पिता हो। वाहक या कैरियर आपके क्या हो बेटा पिता हो। तो इनका हमने क्या करवाया क्रॉस। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि बेटा इनसे जो संततियां होगी उनमें कितनी प्रभावित होगी या रोगी होगी, कितनी उनमें से सामान्य होगी और उनमें से कितने बेटा वाहक होंगे, हमसे यही सवाल पूछा गया। ठीक है, तो देखो बेटा हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं कि सर वाहक माता या वाहक फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा। बेटा ये होगा HbA-HbS। बेटा ये किसका होगा, वाहक पिता का HbA-HbS। वही सेम स्टेप है, पहले आपको क्या करना है युग्मक निर्माण। बेटा आपको पहले क्या करना है युग्मक निर्माण गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, हमने कर लिया, दोनों को सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। ठीक है, वही बात यहाँ होगी, इन दोनों क्या कर दो बेटा, इन दोनों को सेपरेट कर दो। तो एक तरफ का युग्मक क्या बन गया HbA, बेटा दूसरा क्या बन गया HbS। ये हमें कुल मिला के 4 क्या मिल गए बेटा युग्मक मिल गए। अच्छा, अब बेटा इनमें अगली प्रोसेस क्या होती है, इनमें क्या करना है हमको क्रॉस, इनमें बेटा क्या करना है क्रॉस। वही सेम है, पहले फर्स्ट का थर्ड से और फर्स्ट का फोर्थ से, फिर सेकंड का थर्ड से बेटा और सेकंड का फोर्थ से, वही बेटा सेम कहानी है। ठीक है, तो ये हमने लिया फर्स्ट को सबसे पहले थर्ड से, तो बेटा हमें क्या मिला HbA टाइप ऑफ जीनोटाइप, जिसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं सामान्य। बेटा इसको हमने क्या बोलना है नॉर्मल या सामान्य। ठीक है, देखो दूसरा, अब हमने क्या किया फर्स्ट का बेटा क्रॉस करवाया किससे फोर्थ से, तो यहाँ हमें बेटा क्या मिला HbA-HbS। इट मीन्स ये बेटा कैसा है आपका, ये आपका बेटा है कैरियर या वाहक। ये कैसा है बेटा कैरियर या वाहक। अच्छा बताओ तुम लोग कमेंट करो फटाफट से कि ये बेटा कैरियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक गुणसूत्र कैसा आ गया HbS और बेटा एक कैसा है नॉर्मल है सामान्य है। ठीक है, तो ये हमने हमारी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, पहली संभावना थी, वो अपन ने बेटा कंप्लीट की। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगा, सेकंड और थर्ड का क्रॉस होगा, तो बेटा नहीं करवाया। ठीक है, यहाँ हमको क्या मिला HbA-HbS। बेटा ये भी कैसा है कैरियर या फिर वाहक है, ये भी कैसा बेटा कैरियर या वाहक है। और एक हमने क्या किया सेकंड का किया बेटा क्रॉस किससे फोर्थ से, तो देखा बेटा हमें यहाँ क्या मिला HbS और HbS। इट मीन्स ये एक कैसा होगा रोगग्रस्त, कैसा होगा बेटा ये एक कैसा होगा आपको बेटा ये एक होगा रोगग्रस्त। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि ऐसी जनकों में बेटा कैसे जनकों में जिसके माता और पिता दोनों कैसे हो इस रोग के वाहक हो, ऐसे जनकों में कितने बच्चों में या कितने संततियों में ये रोग होगा। ठीक बेटा, तो कितने में होगा एक में होगा, कितने में होगा एक में 1/4 इंटू 100। इट मीन्स 25% संतति में बेटा क्या होगा रोग होगा और बाकी 75 में नहीं होगा। उनमें से कुछ तो बेटा क्या होंगे वाहक, कुछ कितने 50%, देखो 2 है ना, कितने वाहक है 2 आउट ऑफ 4 इंटू 100। बेटा 50% कैसे हो गए वाहक हो गए, बेटा 25% कैसे हो गए रोगी हो गए। अब जो बचे कितने 25 वो बेटा कैसे है सामान्य है। देखो ये बचेगा 25%, देखो 1/4 इंटू 100, बेटा ये कितना हो गया 25%। और ये बेटा को क्या है सामान्य है। ये कैसा है बेटा आपका जनरल या सामान्य है, मतलब इसमें ना तो रोग है और ना ही ये रोग वाहक है, सब क्या है सब कुछ इसमें सामान्य है। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने यहाँ सिर्फ क्या सीखा भी सकते हो कि सर जो आपने क्वेश्चन दिया था पिछले क्लास में 2 उनका कैसा क्या सॉल्यूशन रहा। ठीक है बेटा, और अब हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नई बीमारी जिसका नाम क्या है फिनाइल कीटोनूरिया। क्या नाम बेटा इसका फिनाइल कीटोनूरिया, और इसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही बोलते हैं PKU या फिनाइल
कीटोन्यूरिया। तो देखो बेटा, ये कैसी बीमारी है? ये है जन्मजात उपापचय त्रुटि। बेटा कैसी है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बेटा कैसा है डिसीज है? टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये बेटा कैसा होगा? एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, ठीक है। दूसरी बात देखो, ये कैसा है? ये है बेटा ऑटोजोमल। कैसा है बेटा? ऑटोजोमल रिसेसिव, मतलब एलिंग गुणसूत्र। बेटा कैसा होगा ये? एलिंग गुणसूत्री मेंडलीय विकार ये होने वाला है। तो ये आपको दोनों पॉइंट बेटा ध्यान रखने हैं कि कैसा होता है ये? मेटाबॉलिक होगा और साथ में कैसा होगा? ऑटोजोमल डिसऑर्डर होगा, ठीक है। हमने तो देख लिया कि ये रोग कैसा होता है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन अब हम क्या देखेंगे बेटा कि इसका कारण क्या है, ये हुआ ही क्यों, किसी भी इंसान में ये PKU या फिनाइलकेटोनुरिया क्यों होता है बेटा। तो उसका रीजन क्या है कि एलिंग गुणसूत्र 12 पर। बेटा किस पे? एलिंग गुणसूत्र नंबर 12 पर। बेटा इसका सीक्वेंस याद रखना, कितना नंबर है? एलिंग गुणसूत्र नंबर 12 पर उपस्थित जीन में परिवर्तन। उस जीन में क्या होगा बेटा? परिवर्तन होगा। तो उससे क्या होगा आपके अंदर? उससे आप में होगा क्या बेटा? फिनाइल कीटोनुरिया। देखो बेटा, अब ये परिवर्तन कैसे होगा ये हम देखते हैं ना बेटा। देखो बेटा, ये परिवर्तन कुछ इस तरह से, देखो जो आपकी बॉडी में क्या है? फिनाइल, क्या है बेटा? फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, ठीक है। ये अपनी बॉडी में क्या होगा? ये अपनी बॉडी में एक अमीनो अम्ल होगा, ठीक है। तो बेटा ये कन्वर्ट किस में होता है? ये बेटा कन्वर्ट होगा टायरोसिन अमीनो अम्ल में। किस में कन्वर्ट होगा बेटा? टायरोसिन अमीनो अम्ल में। लेकिन किसकी उपस्थिति में? किसी एक स्पेशल एंजाइम की उपस्थिति में, जिसका नाम क्या होगा? फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज अमीनो एसिड। ये बेटा क्या नाम है? उस एंजाइम का पूरा नाम है जो क्या करता है? अपने फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को किस में कन्वर्ट करता है बेटा? टायरोसिन अमीनो अम्ल में। लेकिन अब क्या हुआ बेटा? अब जब का क्या है? क्रोमोसोम नंबर 12, क्या है बेटा? क्रोमोसोम नंबर 12 या गुणसूत्र नंबर 12, उसमें बेटा कुछ क्या हो गया? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, चेंज हो गए। तो इससे क्या हुआ? आपका ये एंजाइम बनना बंद हो गया। एंजाइम निर्माण, एंजाइम निर्माण बंद हो गया। अच्छा बेटा, अब एक बात बताओ, जब ये एंजाइम ही नहीं बनेगा तो जो आपका फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल है वो किस में नहीं बदलने वाला है? टायरोसिन में। दिस रिएक्शन स्टॉप्स। ये भी क्या हो जाएगी बेटा? ये रिएक्शन आपकी अब रुक जाएगी बेटा। ये क्या हो जाएगी? अब रुक जाएगी, ठीक है। बेटा एक सेकंड, तो आपकी रिएक्शन रुक गई, तो आपकी ये अभिक्रिया बेटा रुक गई, तो क्या होगा? तो बेटा आपका जो क्या है? फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल। बेटा आपका क्या है? फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल। अब देखो बेटा क्या होगा? ये किसी और चीज में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? फिनाइल पायरुविक अम्ल। बेटा किस में कन्वर्ट होगा ये? फिनाइल पायरुविक अम्ल। बेटा किस में कन्वर्ट होगा आपका ये? फिनाइल पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होगा। और साथ में से कुछ क्या होंगे? अलग से डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न, जो बेटा क्या होंगे? साथ में कुछ इसमें व्युत्पन्न होंगे, ठीक है। लेकिन अब ये जो आपका क्या है? फिनाइल पायरुविक अम्ल, ये बेटा क्या होगा? ये बेटा आपके मस्तिष्क या ब्रेन में इकट्ठा होगा। बेटा कहाँ इकट्ठा होगा? ब्रेन में कलेक्ट होगा या इकट्ठा होगा। इससे क्या होगा? मानसिक अवमंदता। बेटा से क्या होगी? मानसिक अवमंदता या फिर मेंटल रिटार्डेशन। या बेटा से क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन इसमें होने वाला है। तो आपको समझ में आया इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है कि जैसे ही आपके गुणसूत्र के बारे में क्या हुआ बेटा? कुछ म्यूटेशन हुआ, तो आपका क्या हुआ? एंजाइम निर्माण रुक गया। और जैसे ही आपका एंजाइम बनना बंद हो गया तो आपकी रिएक्शन भी क्या होगी बेटा? रुक गई। बेटा रिएक्शन क्या होगी? रुक गई। तो अब यहाँ क्या होगा? वो रिएक्शन किसी और चीज में कन्वर्ट होगी। और वो जो उसका ऑल्टरनेट क्या निकला रिएक्शन? बेटा यहाँ से क्या निकला? ऑल्टरनेट रिएक्शन निकली थी,
उसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ब्रेन में इकट्ठा होगा, क्या होगा, ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा, क्या होगा बेटा, ये चीज ब्रेन में जगह इकट्ठी होगी, तो इससे आपको क्या होगी, मेंटल रिटार्डेशन या फिर मानसिक अवमंदता, इससे क्या होगी, आपकी मानसिक अवमंदता होगी, ठीक है, मतलब उस व्यक्ति का दिमाग कम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ बेटा एक खास बात लिखी है, वो क्या लिखी है कि PKU के जीन, फिनाइल कीटोन के जीन कैसे होंगे बेटा, प्लियोट्रोपिक, कैसे होंगे, प्लियोट्रोपिक जीन होंगे बेटा, कैसे होंगे, प्लियोट्रोपिक, मतलब एक जीन से बहुत सारे लक्षण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। तो अब आपका सवाल बेटा ये होना चाहिए कि सर यहाँ पे इस जीन से PKU के अलावा और क्या क्या लक्षण होने वाले हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा यहाँ पे आपका जो साथ पे एक तो क्या था, यहाँ पे आपका मानसिक अवमंदता थी, इसके साथ साथ में, किसके साथ साथ में बेटा, मानसिक अवमंदता के साथ साथ में यहाँ बेटा क्या होंगे, कुछ और भी क्या होंगे बेटा, यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं। देखो वो कौन से होंगे, एक तो बेटा होगा आपका क्या, बालों का झड़ना, एक तो बेटा क्या होगा, बालों का झड़ना, ये तो क्या होगा बेटा, आपका पहला चेंज होगा जो किस में होगा, इस PKU में होगा, ठीक है। एक तो ये क्या है, मतलब ये एक्स्ट्रा, ये बेटा कैसे है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। और बेटा दूसरा क्या होगा, त्वचीय रंजन, स्किन पिगमेंटेशन, दूसरा बेटा क्या होगा, स्किन पिगमेंटेशन, मतलब स्किन का जो कलर है, जो क्या है, वर्णक है, वो भी क्या होगा बेटा आपका चेंज होगा। तो ये साथ में क्या है, जिसको कहते हैं बेटा बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर, ये वही ऑफर चल रहा है कि आपने क्या परचेज किया, फिनाइल कीटोनूरिया, तो इसी एंजाइम से कुछ और भी आपकी बॉडी में क्या होंगे, लक्षण प्रभावित होंगे, उसमें क्या होंगे, कुछ और लक्षण प्रभावित होंगे, जिसका एग्जांपल एक तो क्या हो गया, बालों का झड़ना, और बेटा दूसरा क्या हो गया, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है बेटा। तो हम लोग आज किसको समझ चुके हैं, फिनाइल कीटोनूरिया को। और बेटा अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थैलेसीमिया, बेटा हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, थैलेसीमिया। तो आप लोग तैयार रहना किसके लिए, अगली क्लास में थैलेसीमिया को पढ़ने के लिए, और साथ में जो आपने बेटा अब तक पढ़ लिया उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बेटा थोड़ा सा टफ है और बोर्ड में भी ज़्यादा मार्क्स का आने वाला बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।